वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं जो कल हमने वीडियो बनाया था उसमें मैथ्स के बारे में अपने बात की थी। एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5.4 का हम क्वेश्चन कर रहे थे। कल जो वीडियो था उसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। तो आप देखिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देखिए इसमें क्या है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और ऋजु कोण से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, वह कोण जिसका माप समकोण के माप के बराबर होता है, समकोण के माप से कम होता है। क्या लिख रखा है, समकोण के माप से कम होता है। एक समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री के बीच जो कोण होते हैं, कल अपन ने देखा था, वो उन कोणों को क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते थे। इसमें आएगा न्यून कोण। सेकंड वाला देखते हैं, वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक होता है। समकोण के माप से अधिक मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम वह कौन सा कोण होता है, उसको बोलते हैं अधिक कोण। ये सब अपन कल देख चुके हैं। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो लिंक पे हम कल की वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप वहाँ से देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ सी वाला। वह कोण जिसका माप दो समकोण के योग के बराबर होता है, वह क्या होता है, एक समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। दो समकोण के माप के बराबर, दो समकोण मतलब 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 कितना होता है, 180 डिग्री। तो अपन ने देखा था 180 डिग्री का जो कोण होता है उस कोण को अपन ऋजु कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋजु कोण, ठीक है। यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है तो प्रत्येक कोण होगा, इसमें क्या दे रखा है, दो कोणों का माप समकोण के बराबर है। मतलब आपने कोई भी दो कोण ए प्लस बी का मान कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। तो दोनों कोण ए और बी कौन कौन से कोण हो सकते हैं, तो मतलब 90 डिग्री योग होना चाहिए। तो ए और बी 0 और 90 के बीच में ही होंगे, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। मान लो अपन ने एक कोण ले लिया 1 डिग्री, तो दूसरा कोण ले लिया 89 डिग्री, क्योंकि टोटल होना चाहिए 90 डिग्री। इसी प्रकार कुछ भी ले सकते हैं। आपने दो कोण ले लिए 45 प्लस 45, तो भी सब कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। दोनों कोण न्यून कोण होंगे तभी उनका योग समकोण हो सकता है, क्योंकि अपने को योग तो समकोण ही लाना है, 90 डिग्री लाना है। तो दोनों कोण न्यून कोण होंगे, ठीक है ना। यदि दो कोणों के मापों का योग ऋजु कोण के माप के बराबर हो, ऋजु कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है ऋजु कोण, ठीक है। ऋजु कोण के माप के बराबर हो और इनमें से एक न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा कोण क्या होगा, एक कोण का मान अगर 90 डिग्री से कम है तो दूसरा कोण 90 डिग्री से अधिक ही होगा। ये आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि दो कोणों का योग अगर ऋजु कोण के बराबर हैं तो, और उनमें एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण अधिक कोण होगा, तभी दोनों का योग ऋजु कोण के मान के बराबर आएगा, अर्थात 180 डिग्री आ सकता है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, नीचे दी आकृतियों में दिए गए कोण का माप ज्ञात कीजिए। पहले देखकर आकलन कीजिए, फिर चांदे की सहायता से अपने को मापना है। ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं कि चांदे की माप सहायता से अपन ने कैसे क्वेश्चन किए थे। इसको भी चांदे की सहायता से अपन माप लेते हैं। ये अपने पास चांदा है, ठीक है। इसको हमने बताया था, बीच वाला जो सेंटर होता है उनको यहाँ पे रखना होता है जहाँ से कोण शुरू हो रहा है, और ये लाइन पर इसकी ये वाली लाइन को रखना होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं अपन ये कोण कितने डिग्री का आ रहा है। ये कोण आ रहा है अपने 10, 20, 30, 40, कितने डिग्री का आ रहा है, 40 डिग्री का। चांदे की सहायता से बहुत आसानी से नाप सकते हैं। ये कोण कितने का है, 40 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। आगे वाला देखते हैं। इसको यहाँ पे सेंटर पे रखा अपन ने, सेंटर पे रखा, ये लाइन बराबर मिलाई, और ये कोण आ रहा है अपने, ये हो गया 90, 110, 90 के बाद 100, 110, 120 और 130, ये कोण आ रहा है अपने 130 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार से चांदे की सहायता से आप आगे वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये अपन ने चांदा इस प्रकार से रखा और लाइनों पर बिल्कुल सटीक आना चाहिए। ये आ रहा है आपके 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, 60 और 70 के बिल्कुल बीचों बीच, 60 और 70 के बिल्कुल बीचों बीच, मतलब 65 डिग्री का ये कोण अपने आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन देख लेते हैं। चांदे को इस प्रकार से सेट किया अपन ने, ये 90, 1000, 10, 20, 30 और 40, 130 और 140 के बीच में आ रहा है, मतलब
135 बिल्कुल बीचों बीच है, तो 135 डिग्री का ये कोण हो जाएगा। चांदी की सहायता से अपन ने माप लिया इसको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, चांदी की सहायता से मापना था। ठीक है, चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच कोण का माप ज्ञात कीजिए। घड़ी की सुइयाँ अपने को दे रखी है, 2 सुइयाँ दे रखी है, इनके बीच कोण क्या कोण बन रहा है। मतलब ये घड़ी की सुई अपने को 12 पर और एक 9 पर दे रखी है, तो इन दोनों सुइयों के बीच जो ये कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है। तो आपने समकोण की परिभाषा पढ़ी है, तो इससे आपको साफ स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये कोण कौन सा बन रहा है, ये समकोण बन रहा है। ठीक है, कोण का माप, समकोण का माप क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, आपको समझ में आ ही रहा है। इसी प्रकार ये एक सुई 12 पर है, दूसरी सुई 100 पर है, तो इनके बीच में बनने वाला कोण, एक सीधी रेखा पर बनने वाला कोण क्या होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। इसको क्या बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं। अब यहाँ पर एक सुई 12 पर है और एक सुई 1 पर है, तो यहाँ पर अपने को कोण का मान सीधा प्राप्त नहीं हो सकता है। तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, चांदी की सहायता से इसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन ने इसको रखा, यहाँ पर रेखा लेके आए। ठीक है, कहाँ पर आ रहा है, 10, 20 और 30, कितने डिग्री का कोण आ रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री और 180 डिग्री को आप सीधे सीधे देख सकते हैं, और बाकी के लिए आपको चांदी की सहायता से कोण की ज्ञात करना है। आगे वाला क्वेश्चन, खोज कीजिए मतलब ज्ञात करना है। दी हुई आकृति में चांदा 30 डिग्री दर्शा रहा है। इसी आकृति को एक आवर्धन शीशे मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा देखिए क्या यह कोण बड़ा हो जाता है, कोण का माप बड़ा हो जाता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास आपको बड़ी कक्षाओं में पढ़ाएंगे। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में इस चांदे को देखने पर इसके कोण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके बड़ी क्लासों में जब आएंगे, आवर्धन शीशे, लेंस वगैरह जब पढ़ाएंगे, वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर आवर्धन शीशे में इस चांदे को 30 डिग्री का कोण जो बन रहा है, इसको देखने पर इसके कोण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछ रखा है कर लेते हैं। कोण अपने को दे रखे हैं, उस कोण के संगत माप निकालना है और उसका प्रकार लिखना है, मतलब उसका नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम माप और यहाँ पे उसका प्रकार मतलब उसका नाम। कोण ए ओ बी, कोण ए ओ और बी, ये वाला हो गया ए ओ और ये बी, मतलब अपने को इस कोण की बात कर रहा है। ये कोण मतलब 90 डिग्री से कम ही लग रहा है आपको। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे अपना, ये 90 डिग्री से कम ही लग रहा है, तो ये कौन सा कोण होगा, न्यून कोण होगा। ये तो अपने को सीधे पता लग रहा है। इसका माप क्या होगा, माप अपन देख सकते हैं चांदे की सहायता से। इस कोण का माप होगा 10, 20, 30, 40 डिग्री। क्या होगा इसका माप, 40 डिग्री होगा। तो कोण का माप क्या जाएगा, 40 डिग्री। और कोण कौन सा होगा, न्यून कोण। ठीक है, अब बोल रहा है सेकंड वाला कोण ए ओ सी, कोण ए ओ और सी, मतलब कोण ए ओ और ये सी। तो इस कोण को देखने पर अपने को पता लगा है 90 डिग्री से अधिक है, तो क्या होगा, अधिक कोण होगा। और इसका माप क्या हो सकता है, चांदी की सहायता से बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं। इस कोण का माप हो जाएगा, दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब सही से पता नहीं लग रहा है। इसका 90 हो जाएगा यहाँ, 100, 110, 120, 130, 120 और 130 के बीच में आ रहा है, मतलब ये कोण हो जाएगा 125 डिग्री। कोण ए ओ सी क्या हो जाएगा, 125 डिग्री। ठीक है, आगे वाला देखते हैं। कोण बी ओ सी, कोण बी ओ और सी, ये कोण बी ओ सी। ठीक है, इसको देखने पर ऐसा लग रहा है कि समकोण बन सकता है, पर चांदे की सहायता से अपन देख लेते हैं, क्या पता कोई त्रुटि हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से चांदे को सेट करके अपन देखते हैं कि ये जो कोण है वो 80 और 90 के बीच में बिल्कुल बीचों बीच बन रहा है। तो ये कोण होगा, ये कोण क्या हो जाएगा, 85 डिग्री का। कितना हो जाएगा, 85 डिग्री का। और 90 डिग्री से जो भी कोण छोटे होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, न्यून कोण। तो ये कोण हो जाएगा 85 डिग्री का, और क्या होगा, न्यून कोण। कोण का नाम क्या होगा, न्यून कोण। ठीक है, आगे वाला कोण देखते हैं। कोण डी ओ सी, कोण डी ओ और सी, ये वाला कोण डी ओ और ये सी, ये वाला कोण की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला अपन चेक करते हैं चांदे की सहायता से। चांदा की सहायता से इसको चेक करते हैं। ये अपन ने चेक किया इसको। ठीक है, अपन को किस कोण की बात करें, सबसे पहले तो अपन इस कोण की बात करें। ठीक है ना, तो अपन इस कोण की बात कर रहे हैं, तो चांदे को इस पर बिल्कुल सीधी रेखा पे सीधा आ गया। और ये यहाँ से अब इधर से देखना शुरू करते हैं अपन, ये वाला कोण इधर से देखना शुरू करते हैं।
90 आ रहा है और 90 और 100 के बीच में आ रहा है। 90 और 100 के बीच में मतलब ये कोण लगभग 105 डिग्री का है। तो 105 डिग्री 90 से अधिक है, 90 से अधिक है तो कोण होगा 105 डिग्री का। और ये कोण कौन सा हो गया? अधिक कोण। कौन सा हो गया? अधिक कोण। ठीक है, आगे वाला कोण देखते हैं, कोण DOA। कोण DOA, DO और ये इस कोण की बात कर रहा है, कोण DOA। ठीक है, ये कोण अपन देख लेते हैं। इसको इस प्रकार से रखा अपन ने, इसे रख लिया, इस रेखा पर बराबर आ गया, इस रेखा पर बराबर आ गया ये। ठीक है, कोण कितना बना? 0 डिग्री से स्टार्ट किया अपन ने, कोण कितना बन रहा है इधर? ये हो गया 90 डिग्री, 100, 110, 120, 130 और 140 डिग्री। तो ये कोण कौन सा हो गया? 140 डिग्री। और अपने को देखने पर क्या पता चल रहा है? ये 90 डिग्री से अधिक ही है, तो कौन सा कोण होगा? अधिक कोण होगा। ठीक है, आगे कौन रहेगा? कोण DOB। कोण DO और B बिल्कुल सीधी रेखा। तो अपने पढ़ाई है कि एक बिल्कुल सीधी रेखा पर बनने वाला कोण, सीधी रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है। सीधी रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है और इसका नाम क्या होता है? ऋजु कोण। क्या नाम होता है इसका? ऋजु कोण। आपको दिख रहा हो, अच्छे से देख लो, इसका क्या नाम होता है? ऋजु कोण। ठीक है, तो अपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जो समझाया वो अच्छे से समझ में आया हो, और आगे भी आप पढ़ना चाहते हो तो आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।